तो दोस्तों, फास्ट चार्जर्स आजकल मार्केट में 25 वॉट से लेकर 150 वॉट तक के ऑफिशियली चार्जर्स अवेलेबल हैं। इतनी ज़्यादा तेज़ी से बैटरी चार्ज हो रही है, 20 मिनट, आधा घंटा, 45 मिनट में 0 to 100 चार्ज हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इसी के साथ ना एक बड़ी प्रॉब्लम भी शुरू हो रही है। तो दोस्तों, ये प्रॉब्लम क्या है? मैं हूं कल्पेश, आप देख रहे हैं विकीटेक। मेरे साथ इसी वीडियो में बने रहिए और आज हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स विद फास्ट चार्जर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, चार्जर्स नहीं फास्ट चार्जर्स, तो इन सब में ना आजकल बहुत सारे वैरायटी के चार्जर्स मिल रहे हैं। 30 वॉट, 60 वॉट, 80 वॉट, 100 वॉट, 120, 150 तक का आ चुका है। यहाँ तक कि बहुत ही जल्दी 200 वॉट का चार्जर भी इजीली अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन इन सब के साथ में प्रॉब्लम क्या है? दोस्तों, ये जाने कि इनके साथ में प्रॉब्लम क्या है, पहले ये जान लेते हैं कि एक्चुअल में बैटरी काम कैसे करती है। तो दोस्तों, बैटरी इसके अंदर ना दो पोल्स होते हैं। एक होता है नेगेटिव पोल और एक होता है पॉजिटिव पोल। जब भी आपके फ़ोन में चार्ज होता है, इसका मतलब होता है कि नेगेटिव पोल पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और जैसे जैसे आपका फ़ोन डिस्चार्ज हो रहा है, वो सारे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पोल से पॉजिटिव पोल की तरफ जा रहे हैं और इन दोनों के बीच में जो भी चीज़ आएगी, उन सबको ये पावर डिलीवर करेंगे। इसीलिए दोस्तों, फ़ोन का डिज़ाइन ही इस तरह किया जाता है, फ़ोन की बैटरी का डिज़ाइन ही इस तरह किया जाता है कि नेगेटिव पोल और पॉजिटिव पोल के बीच में फ़ोन का पूरा सर्किट लगा दिया जाता है। फिर वो आपके स्पीकर्स हो, कैमरा हो या फिर आपका डिस्प्ले, ये सारी चीज़ें उस सर्किट के बीच में होती है, ये नेगेटिव और पॉजिटिव पोल के बीच में होती है। इसी के चलते आपके फ़ोन को पावर मिलता है। दोस्तों, लेकिन बैटरी के अंदर ना एक और चीज़ लगी होती है, वो होता है सेपरेटर। इसका ना एक बहुत ही अच्छा यूज़ केस है। रीज़न ये है कि दोस्तों, नेगेटिव पोल से पॉजिटिव पोल के बीच में डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र ना हो, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर आपके फ़ोन को बैटरी या आपके फ़ोन को पावर मिलेगा ही नहीं। इसलिए ये सेपरेटर लगा दिया जाता है, जिसके चलते एक तो बैटरी स्टेबल रहती है, दूसरा वो जो हमने डिफाइंड सर्किट किया है कि इस सर्किट के थ्रू ही जाएगा दोस्तों, क्योंकि उस सर्किट के थ्रू ही मूव करता है इलेक्ट्रॉन, तो इसीलिए आपके फ़ोन को चार्ज भी मिलता है। लेकिन दोस्तों, अब आपका फ़ोन ना पूरी तरह डिस्चार्ज हो चुका है, तो अब जब भी आप इसे चार्जिंग में लगाओगे तो बेसिकली ये होता है कि आप इलेक्ट्रिसिटी की मदद से या उस चार्जर की मदद से आप वो सारे इलेक्ट्रॉन जो पॉजिटिव पोल पे हैं, उन्हें आप फोर्स करके सारे इलेक्ट्रॉन्स को आप नेगेटिव पोल पे ला रहे हो। जैसे जैसे आपकी बैटरी का परसेंटेज बढ़ता रहेगा, उसका मतलब है उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से आप नेगेटिव में डाल रहे हो। और इसी के चलते दोस्तों, आपका जितना तेज़ चार्जर होगा, उतना ही इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट और तेज़ी से भी होगी। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि एक्चुअल में चार्जर के साथ या फास्ट चार्जर्स के साथ प्रॉब्लम क्या है। तो दोस्तों, चलते हैं हम सबसे पहले इश्यू की तरफ, जो है लेस कैपेसिटी। इससे मेरा क्या मतलब है दोस्तों, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि हर बैटरी में दो पोल होते हैं, एक होता है नेगेटिव, एक होता है पॉजिटिव, और इन दोनों के बीच में एक सेपरेटर लगा होता है। अब दोस्तों, जितना ज़्यादा वोल्टेज वाला आप चार्जर यूज़ करते हो, सेपरेटर को उतना ही ज़्यादा थिक बनाना पड़ता है, ताकि आपकी बैटरी एक तो स्टेबल रहे और प्लस वो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को उतनी ही ज़्यादा अच्छी तरीके से रोक सके। मैं इसे एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ। दो बैटरी है, दोनों का मटेरियल जो बैटरी का है वो एकदम सेम है, ये एक अजम्पशन है। और दूसरा अजम्पशन ये है कि दोनों के जो डायमेंशंस है वो भी एग्जैक्टली सेम है। लेकिन डिफरेंस यहाँ आता है कि बैटरी ए सिर्फ 20 वॉट के चार्जर तक को ही सपोर्ट करती है, लेकिन जो बैटरी बी है वो 120 वॉट तक के चार्जर को सपोर्ट करती है। तो दोस्तों, अब जब आप एक्चुअल में कैपेसिटी देखने जाओगे तो बैटरी ए में कंपेयर टू बैटरी बी ज़्यादा कैपेसिटी होगी, क्योंकि ये 20 वॉट के ही चार्जर तक को सपोर्ट करती है। तो बैटरी ए में ना जो सेपरेटर जो होगा, उसकी थिकनेस काफ़ी कम होगी। लेकिन जो बैटरी बी है, उसके अंदर क्योंकि 120 वॉट तक के चार्जर को सपोर्ट करती है, तो उसके जो सेपरेटर की थिकनेस है वो बहुत ज़्यादा होगी, ताकि वो इलेक्ट्रॉन का ईजी मूवमेंट फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव रोक सके और बैटरी को स्टेबल रख सके। दोस्तों, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, बैटरी में और बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती है, लेकिन एग्जाम्पल ताकि आपको ईजिली समझ में आए, इसलिए मैंने इसको एकदम मिनिमलिस्टिक वे में समझाया है। इतना ही नहीं दोस्तों, बहुत सारी कंपनियां आजकल ये कर रही है कि चार्जिंग की स्पीड को बढ़ाने के लिए वो दो बैटरी डाल देती है एक बैटरी के जगह। तो इसका मतलब है कि एक्चुअल में आपको बैटरी कम मिल रही है। कैसे? आप फर्ज कीजिए कि एक छोटी सी जगह आपने ली है और उसमें अगर आप एक बैटरी रखते हो तो उस बैटरी में टोटल होंगे दो पोल और एक सेपरेटर। लेकिन उसकी जगह अगर आप दो बैटरी डाल देते हो तो इसका मतलब होगा कि उसके अंदर हर बैटरी के खुद के दो पोल और खुद का एक सेपरेटर। मतलब अगर ओवरऑल देखोगे
तो 4 पोल्स और 2 सेपरेटर, मतलब एक्चुअल में जो बैटरी की जो कैपेसिटी है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो दोस्तों इसीलिए ये भी एक इश्यू आ जाता है लेस कैपेसिटी में। चलते हैं हम दूसरे इश्यू की तरफ, जो है ओवर हीटिंग का। पहला तो मैं ये बताना चाहूँगा कि दोस्तों आपकी बैटरी और जो भी हीट है वो दोनों एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन हैं। इसलिए आपने बहुत बार ये चीज़ नोटिस की होगी या न्यूज़ वगैरह में भी पढ़ा होगा कि फ़ोन की बैटरी फूल गई है, डिफॉर्म हो गई है। फ़ोन की बैटरी आप जितनी हीट करते रहोगे उतनी ही ज़्यादा वो डिफॉर्म होती रहेगी। उसी के चलते वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी लूज़ भी करती जाएगी। और बहुत बार तो ये भी होता है कि फ़ोन की बैटरी बहुत ज़्यादा फूलने पे फट भी जाती है। इसके आपने कई सारे एग्जाम्पल्स देखे होंगे। लेकिन दोस्तों अब हम चलते हैं कि एक्चुअल में ओवर हीटिंग का दूसरा इश्यू क्या है। जैसा मैंने आपको बताया कि एक्चुअल में फ़ोन चार्ज या डिस्चार्ज होना बेसिकली इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है एक पोल से दूसरे पोल पे, करेक्ट। तो दोस्तों आप खुद सोचिए, अगर आप फास्ट चार्जर यूज़ करते हो तो जितना ज़्यादा हाई वोल्टेज का चार्जर आप यूज़ करोगे उसका मतलब है कि उतनी ही तेज़ी से आपके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो पॉजिटिव पोल से नेगेटिव पोल की तरफ ट्रांसफ़र हो रहे हैं या मूव कर रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन इतने ज़्यादा तेज़ी से मूव होंगे तो उसी के चलते हीट पैदा होगी, और हीट के चलते ही दोस्तों आपकी बैटरी की एफिशिएंसी लूज़ होगी। आपकी बैटरी को बहुत ज़्यादा इश्यूज़ भी आ सकते हैं अगर कंटिन्यूस आप यही प्रोसीजर रिपीट करते रहोगे तो। इतना ही नहीं दोस्तों, बहुत सारी स्टडीज़ भी हुई है, रिसर्च भी हुई है, और ये पता चला है कि अगर आप अपने फ़ोन को 20 डिग्री सेल्सियस पे अगर 1 साल तक रखते हो या चार्ज करते हो तो 1 साल के अंदर आपके फ़ोन की बैटरी 20% एफिशिएंसी लूज़ कर देगी। और सेम फ़ोन को अगर आप 40 डिग्री सेल्सियस पे रखते हो पूरे साल भर के लिए तो वो फ़ोन की बैटरी 40% एफिशिएंसी लूज़ कर देगी। ये एग्जैक्ट फिगर्स तो नहीं है, लेकिन आप इसको करीब करीब एवरेज आउट तो कर ही सकते हो। तो इसीलिए दोस्तों फ़ोन की बैटरी जहाँ तक हो सके उतना नॉर्मल या फिर ठंडा रखना चाहिए। इसी से रिलेटेड एक और चीज़, इसीलिए ना मैं वायरलेस चार्जर्स का इतना बड़ा फ़ैन भी नहीं हूँ, क्योंकि दोस्तों वायरलेस चार्जर्स नो डाउट दिखने में तो बहुत ही ज़्यादा कूल दिखते हैं, अट्रैक्टिव भी लगते हैं और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग भी लगते हैं, लेकिन एक्चुअल में उसमें 2 प्रॉब्लम है। पहला, जब भी आपका फ़ोन चार्ज हो रहा होता है वायरलेसली तो उसी के चलते आपका फ़ोन की जो बैक है वो हीट हो रही होती है, और दोस्तों आपकी फ़ोन की बैटरी भी इसी के चलते हीट होती है, और बैटरी इसी के चलते या तो डिफॉर्म होती है या तो उसकी एफिशिएंसी लूज़ करते रहती है। तो दूसरा इसमें इश्यू ये है कि जब भी आप वायरलेसली अपने फ़ोन को चार्ज कर रहे होते हो तो जो एनर्जी ट्रांसफ़र है फ्रॉम चार्जर टू फ़ोन वो बहुत ही ज़्यादा दोस्तों कम एफिशिएंट होता है। फ़र्ज़ कीजिए एग्जाम्पल के थ्रू कि अगर आप एक 30 वॉट का चार्जर वायर्ड यूज़ कर रहे हो और एक 30 वॉट का वायरलेस चार्जर यूज़ कर रहे हो तो जो एनर्जी ट्रांसफ़र एफिशिएंसी है वो जो वायरलेस चार्जर में है वो काफ़ी कम होगी कंपेयर टू वायर्ड चार्जर। तो दोस्तों इसलिए ये चीज़ का भी ध्यान रखना कि आपके फ़ोन की बैटरी और हीट ये दोनों एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन हैं। चलते हैं हम तीसरे इश्यू की तरफ, जो है डिमिनिशिंग रिटर्न्स का। एक्चुअल में होता क्या है कि आप कभी भी देखना कि जब भी नया फ़ोन लॉन्च होता है नए चार्जर के साथ में तो वो हमेशा ना 0 से 50% तक वाला ही फिगर बताते हैं, ना कि 0 to 100 वाला। क्योंकि दोस्तों आपकी फ़ोन की बैटरी हमेशा सेम वोल्टेज पे चार्ज नहीं हो रही होती है। जैसे जैसे आपकी बैटरी फिल होती जाती है वैसे ही वैसे आपकी चार्जिंग की जो स्पीड है वो धीरे धीरे घटती जाती है। आपके फ़ोन के चार्जर पे जो लिखा होता है 30 वॉट, 60 वॉट या 120 वॉट, वो एक्चुअल में ये बताता है कि इतना मैक्सिमम अचीव कर सकता है, लेकिन आपके फ़ोन की बैटरी हमेशा उतने पे चार्ज नहीं हो रही होती है। इतना ही नहीं, आपने ये चीज़ ना खुद ऑब्जर्व भी की होगी। इसी के चलते अगर आप 30 वॉट और 60 वॉट वाला चार्जर लेते हो तो 60 वॉट वाला ऑन पेपर तो 2 गुना ज़्यादा तेज़ होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल लाइफ में वो 2 गुना तेज़ नहीं होता है। सेम रीज़न है कि 60 वॉट और 120 वॉट वाले में डिफरेंस तो 2 टाइम्स है, लेकिन 120 वॉट वाला 2 गुना ज़्यादा तेज़ी से 60 वॉट वाले चार्जर को compete नहीं कर पाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, आपने इसीलिए देखा होगा कि सैमसंग और एप्पल जैसी इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन भी 25 या 30 वॉट आज की डेट में भी दे रही है, जबकि 120, 150 वॉट वाले चार्जर ऑलरेडी अवेलेबल हैं। उसका रीज़न ही यही है क्योंकि एप्पल और सैमसंग जैसी कंपनियां सिर्फ फ़ोन बेच के नहीं कमाती है, वो सॉफ्टवेयर के थ्रू भी कमाती है। इसी के चलते हम स्मार्टफोन्स खरीदते भी हैं एप्पल और सैमसंग के, क्योंकि वो सालों साल तक चलते हैं। उन्हें भी क्योंकि पता है कि इतना ज़्यादा वोल्टेज का चार्जर देके उल्टा उनके फ़ोन की बैटरी डिटोरिएट होती जाएगी, ख़राब होती जाएगी, और कस्टमर फिर बहुत बार ये फ़ोन छोड़ के या दूसरे ब्रांड में भी मूव कर सकते हैं। दोस्तों अभी तक आपको वीडियो देख के लग रहा होगा कि ये तो फास्ट चार्जिंग के खिलाफ ही है, ये तो हमें फास्ट चार्जर यूज़ करने से ही मना कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअल में बैटरी से रिलेटेड भी कुछ इश्यूज़ है जो फास्ट चार्जिंग हो या ना हो ये रहने ही वाले हैं।
एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप 60 वॉट से चार्ज करते हुए अगर आप 18 वॉट से करोगे तो आपके फ़ोन की बैटरी ज़्यादा चलेगी। वेल, नॉट कम्प्लीटली, हाँ थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है। अगर आप 18 वॉट के चार्जर से अपने फ़ोन को चार्ज करते हो कंपेयर टू 100 वॉट, तो आपके बैटरी में थोड़ा बहुत तो स्क्रीन ऑन टाइम कुछ आधे घंटे या 1 घंटे जितना तो एक्स्ट्रा आपको मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों आपकी बैटरी की एफिशिएंसी तो ईयर ऑन ईयर, जब भी जैसे जैसे साइकिल्स बढ़ती जाएगी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की, वैसे वैसे एफिशिएंसी तो लूज करना ही है। दोस्तों दूसरा, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो एक्स्ट्रा बफर ऐड करते हैं। तो मतलब जब आपके फ़ोन पे दिखा रहा होता है कि 100% बैटरी चार्ज हो चुकी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 100% हो ही चुकी है। ये जानबूझ के एक्स्ट्रा बफर ऐड किया जाता है ताकि इसी के चलते आपका अगर फ़ोन थोड़ी देर ज़्यादा भी चार्ज हो जाए तो कोई इश्यूज़ ना हो। तीसरा, स्मार्ट चार्जर्स। वेल दोस्तों, आजकल के चार्जर ब्रिक्स आपने देखे होंगे बहुत ज़्यादा बड़े हो चुके हैं। वेल, ये ऐसे ही नहीं है। एक्चुअल में ये ब्रिक और आपका जो फ़ोन है वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते रहते हैं और ये फ़ोन बार बार इसे बताता रहता है कि फ़ोन का चार्ज इतना है, इसका टेम्परेचर इतना है, उसी हिसाब से अपना वोल्टेज भी एडजस्ट करता है। इसलिए अगर आपका फ़ोन गलती से ओवरचार्ज भी हो रहा हो, मान लीजिए आपने रात में रख के आप भूल गए हो, तो आपके फ़ोन की बैटरी को इतना ज़्यादा इश्यू नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही आपका फ़ोन 100 हिट करता है, ये जो चार्जर है ये अपनी तरफ से पावर रोक देता है और जैसे ही दोस्तों वापस से 90-95 पे आता है, वापस से ये चार्जर शुरू कर देता है पावर देना, ताकि आपके फ़ोन की बैटरी वापस से चार्ज हो सके। लेकिन आप रात भर लगा के भी आपका फ़ोन ज़रूरी नहीं है कि डैमेज हो। चलते हैं चौथे पॉइंट की तरफ, जो है ऑप्टिमाइज चार्जिंग। AI और ML आजकल बहुत ज़्यादा फ़ोन में तो यूज़ हो ही रहे हैं। इसी के चलते आपका फ़ोन ये पता लगा लेता है कि आपका फ़ोन कब सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है और कब सबसे कम एक्टिव होता है। इसी के चलते आपके फ़ोन को ये पता चल जाता है कि आप रात में जब सो रहे हो तो फ़ोन आपका ज़्यादा यूज़ होना नहीं है, तो इसलिए 0 to 50% ही चार्ज करके रखता है। और आपके उठने के, क्योंकि फ़ोन को पता है ऑलरेडी कि कितने बजे आप उठने वाले हो, अप्रॉक्सीमेटली, नॉट एग्जैक्टली, क्योंकि फ़ोन AI यूज़ कर रहा है, तो इसीलिए आपके उठने के 1 घंटे पहले ये इसे पूरा 100% तक चार्ज कर देता है। अब आप सोचोगे 50 ही क्यों? क्योंकि दोस्तों जैसा मैंने बताया कि आपके फ़ोन की बैटरी में 2 पोल्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन हमेशा या तो एक पोल पे होते हैं 100% जब चार्ज होता है तब, या तो 0 पे होता है तब दूसरे पोल पे होते हैं। तो दोस्तों 50% का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन आपके इक्वली डिवाइडेड हैं नेगेटिव और पॉजिटिव पोल पे, और इसी के चलते एक इक्विलिब्रियम भी क्रिएट होता है। इतना ही नहीं, आपने जब भी नया फ़ोन खरीदा होगा और पहली बार आप उसे स्विच ऑन करते हैं तो हमेशा जो आपकी बैटरी का परसेंटेज है ना वो 50 के आसपास ही रहता है। क्योंकि इसका रीज़न ये है, मैन्युफैक्चरर्स को भी पता है कि वो फ़ोन बना के एंड कंज्यूमर तक जब तक पहुंचेगा उस टाइम पीरियड में 2-3 महीने बीत चुके होंगे। इसी के चलते आपकी फ़ोन की बैटरी को कोई नुकसान ना हो, आपके फ़ोन को कोई नुकसान ना हो, इसलिए 50% तक ही चार्ज करके आपको भेजते हैं। तो दोस्तों ऑप्टिमाइज चार्जिंग में ना बहुत अच्छी चीज़ आ चुकी है। अब आप सोचोगे कि एक्चुअल में ये वीडियो था किस तरफ, तो ये वीडियो एक्चुअल में ये बताने के लिए था कि बैटरी कैसे काम करती है, फास्ट चार्जर के इसके ऊपर क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं और मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां कैसे एक एक करके इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही है। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे नए मटेरियल आते जाएंगे, जैसे ग्राफीन आया है, बैटरी टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट होता जाएगा, वैसे ही वैसे आपकी बैटरी जो है वो लॉन्ग लास्टिंग चलेगी। तब तक के लिए ना ये 2-3 टिप्स ज़रूर आप फॉलो करना। सबसे पहला तो है दोस्तों, कभी भी ओवरनाइट चार्जिंग जितना पॉसिबल हो ना उतना कम रखना। दूसरा, अगर आपको ऑप्शन मिले वायरलेस और वायर्ड में से तो हमेशा वायर्ड की तरफ ही जाना। तीसरा दोस्तों, जब भी आप फ़ोन चार्ज कर रहे हो तो इसके साथ में कुछ और मत करना, जैसे गेम खेलना या फिर ब्राउज वगैरह करना या फिर आप पे वीडियो रेंडरिंग करना। ठीक है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का आप यूसेज कर सकते हो, लेकिन हो सके तब तक अवॉइड करना, क्योंकि दोस्तों ऑलरेडी आपकी बैटरी चार्ज होते हुए हीट हो रही है। अगर आप गेम या वीडियो रेंडरिंग जैसे काम करते हो जो ग्राफिक्स इंटेंसिव है, तो दोस्तों मतलब ऑलरेडी आपका फ़ोन जो हीट हो रहा है उस पर आप और प्रेशर डाल रहे हो और आपका फ़ोन हीट होता जाएगा, जिसके चलते आपकी बैटरी डिफॉर्म होगी। चौथा, कोशिश करना कि आपके फ़ोन की बैटरी 20 से 80% के बीच में ही हो, ताकि आपकी बैटरी की एफिशिएंसी है वो बहुत दिनों तक चले। इतना ही नहीं, आपकी जो बैटरी लाइफ है वो भी काफ़ी अच्छी रहे। आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा, कुछ जानने मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वेल, आप नीचे कमेंट में ये ज़रूर बताना कि आप कितने वॉट का चार्जर यूज़ करते हो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, ये बात हमेशा याद रखना, ज्ञान बांटने से बढ़ता है।